गुड मॉर्निंग एवरीवन, लवली ऑडियंस। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवीजन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस वीडियो नहीं, तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ nth टर्म। क्या देखने जा रहे हैं? ध्यान देना, अगर ये रहे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 बराबर कितना हुआ? 12। 5 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ 14 बराबर कितना? 5 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ 14 कितना? ध्यान देना, कितना? 8 5 13 1 14 4 18 2 3 38। ये तो खैर ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा होगा देखेंगे और देखते समझ में आ जाता है। अब जरा ये 1 जोड़ 6 जोड़ 1 5 6 6 5 11 5 16 5 21 जोड़ 26 5 31 बताओ जरा। अब थोड़ा टेंशन होगा, पहले हम ही को हटाएगा। प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा आ रहा है ना? अरे हाँ ना, बोलो। आ रहा है ना? पक्का ना? शाबाश, आई लव यू। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया इन्होंने। मिस्टर रत्नेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ध्यान देना, ऐसा जब और 10 20 50 लंबा जब होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जाने माने गणितज्ञों ने एक फार्मूला दिया है और उस फार्मूला को बोलते हैं SN। SN का मतलब हुआ सम ऑफ nth टर्म। क्या होता है? बहुत बढ़िया, ऐसी रिप्लाई देते रहना, ठीक? तो ध्यान देना, सम ऑफ nth टर्म बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तनिक गौर से देखना, कुछ जादू नजर आएगा। जरा गौर से देखिए, n/2 बाहर है, ये 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं और जोड़ n माइनस 1 इंटू d। गौर से देख, ई वाला एरिया किसको इंडिकेट कर रहा है? किसको इंडिकेट कर रहा है? Tn। यानी इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है a प्लस Tn। Tn का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ nth टर्म। वैल्यू ऑफ nth टर्म, इसको बोलते हैं Tn। तो Sn और Tn समझ में आया? इसी क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से चेक करेंगे और देखेंगे कि हो क्या रहा है। समझ में आया बात? तो क्या रेडी है आप? आर यू रेडी? हाँ, थैंक यू। थोड़ा एनर्जी होना चाहिए, ठीक है? एनर्जी होना चाहिए। पढ़ने भी आया तो पावरफुल होना मांगता है। तो चलो जरा पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 4 6 ऐसी आगे बढ़ते जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि बताओ यहां ए क्या दिख रहा है तुमको? ए क्या? डी बराबर क्या? डी का फॉर्मूला है बड़का माइनस छोटका। ये दोनों में कितना माइनस कितना? ये दोनों में 6 माइनस 4 कितना होगा बउआ? 2। ध्यान देना, ये कैट आइटम दिख रहा है। 1 2 3, यानी नंबर n बराबर कितना है? 3 है। अब पूछेगा कि भैया इसका सम बराबर क्या होगा, बताओ। तो बनाइए, फार्मूला के आधार पे बनाएंगे हम लोग। रेडी? बनाना रे। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बताओ n कितना है बउआ? n 12 है। घर ही से क्रिया खा के आता है, कुछ रहे हम तो यह लिखेंगे। कुछ लोग जो है ना, एक बार देखो,
कुछ लोग घर ही से क्रिया लेके जाते हैं एग्जाम देने कि चाहे कुछ हुआ है हम ये लिखेंगे। अब गलती मेरा भी है। ये वो बच्चा लोग को बोले हम लोग देख ले बाबू, अगर तुम ट्रक पे ऐसे याद करके गए हो और आ जाए बस पे, तो जहां जहां ट्रक है वहां वहां बस लिख देना, बाकी सब तो सेम ही रहता है। वो लड़का ये बात दिमाग में घोर करके चला गया। एग्जाम के पहले रट्टा मार के गया था माय फ्रेंड, और एग्जाम में आ गया माय फादर। अब उसको बात याद आ गया, बस वाला ट्रक। उस ससुरा जहां जहां फ्रेंड था हुआ फादर लिखा। देयर आर मेनी फादर इन माई लाइफ, बट सोहन लाल इज द वन ऑफ द बेस्ट फादर। व्हेन ही कम्स माई होम, माई मदर लव्स हिम सो मच। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। तो बताओ जरा सा, n बराबर कितना? n बराबर 3 है, 3/2। 2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस n3 - 1 और d कितना 2। ये हो गया 3/2, 2 दूनी 4, यहां हो गया 2 गुना 2, ये हो गया 3/2, 4 जोड़ 4, 3/2 गुना 8, ये हुआ 4 और 4 तिहाई 12। तो क्या 12 आया आप लोगों का? आ गया अपने से कि छापा? अपने से आया। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, जुग जुग जियो। सम 12 है, एन नहीं मालूम है, क्वेश्चन बदल गया। ध्यान देना, ए है 2, डी है 2, एन पता नहीं, लेकिन सम जो है 12 है। तो एन कैसे निकलेगा जरा सोचो। तो रेडी है? क्वेश्चन लिखते चलो, बार बार क्वेश्चन बदलेगा, बदलते चलो, लिखते चलो। आया एस एन की जगह 12 लिख देते हैं। एन नहीं मालूम है तो नहीं रखते हैं। 2 गुना 2 जोड़ एन नहीं मालूम गुना 2, ये हो जाएगा 12 n/2, 4 जोड़ 2n - 2, ये 12 बराबर, ये 2 को इधर ले आते हैं का, तो n बराबर हो जाएगा 4 में 2 गया तो कितना बचेगा? 4 में 2 माइनस हुआ तो कितना? 2, और ये हो गया 2n। अब ये n से गुना करो तो हो गया 2n प्लस 2n²। इधर क्या हो गया? 12 दूनी 24। क्लियर है? अब जरा देखो, ये 24 को ऊपटी ले जाओ तो क्या हो गया? या दोनों में से हम पहले n को 24 लिख लिया, यहां 2 कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस n², ये 2 को उधर ले जाओ तो हो गया 12 बराबर n प्लस n²। इसको आप लिख सकते हैं n² प्लस n प्लस -12 बराबर 0। तो 12 को हम कैसे तोड़ें 2 भाग में, कि जोड़े घटाएं तो 1 आ जाए और गुना करें तो 12, तो कितना? 4 तिया n² प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों में कुछ कॉमन है? ये दोनों में कुछ कॉमन है? क्या है? दोनों में n कॉमन है तो हो गया n प्लस 4। ये दोनों में देखो कुछ कॉमन है, -3 ले लो बाहर तो यहां बचेगा n प्लस 4। ये दोनों को देख, n -3 का हो गया जी, का हो गया बराबर 0, तो n बराबर कितना? 3। अब यहां देख n प्लस 4 बराबर 0, तो n -4 या माइनस में जा रहा है क्या? डिसेंडिंग तो नहीं है, ये क्वेश्चन बढ़ रहा है ना। डिसेंडिंग में तो नंबर जो होगा गिनती वो प्लस में जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना? n का वैल्यू कितना? 3। कोई डाउट? यही मिडिल टर्म तोड़ने में बढ़िया बढ़िया का होश उड़ जाता है। ऐसे इसका प्रैक्टिस मिटा दें, मिटा दें।
बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा मोड़ देते हैं और हमको मान लो कि n जो है ये मालूम है 3। हा आवा मैया, और a हमको नहीं मालूम है। अभी क्वेश्चन में ध्यान देना, अभी हमको एक छोटा सा क्वेश्चन से a निकालना, n निकालना, सम निकालना, d निकालना सब सीख रहे हैं हम लोग। ये एकदम बेसिक है, हल्के में मत लेना, सीख लेना, ठीक। ध्यान देना, अब हमको निकालना है क्या क्या दिया है जरा बताओ तो। सम दिया है 12, n मालूम है 3, a हमको नहीं पता है, फिर 3 - 1 गुना 2, ये क्या होगा 3/2 2a + 4। यहां से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं बाबू? यहां से कॉमन ले लें कुछ, a + 2, ये खत्म, ये गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, 12/3 बराबर 4 बराबर a + 2। तो जरा a बराबर हो जाएगा 4 - 2 यानी कितना? एकदम धीरे धीरे आराम से हौले हौले बनाना, बन गया पक्का। अब हम लोग नए क्वेश्चन में आते हैं, अलग अलग टाइप का, ठीक है। फिर से लिखो 1 + 5 + 9 + ... फाइंड द सम अप टू 30th टर्म। फाइंड द सम अप टू 30th टर्म। क्लियर है? तो बताओ यहां a क्या है, d कितना है, बड़का में छोटका घटाओ कितना 4, और n कितना है, n कितना है 30 तक निकालना है, और सम हमको निकालना है। तो पहले फार्मूला जल्दी बताओ, फार्मूला क्या होगा n/2, आगे 2a + n - 1 × d। तो बताओ n है 30/2, 2 × 1 + 30, अरे भावुक मत हो, 1700 आंसर आ रहा है 1770। देखते हैं इनका जवाब सही है या गलत। आंसर लॉक करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी बनाओ, पक्का। हे भगवान, अच्छा बताओ हमको क्या किया, 30 में 2 से भागा दिए तो 2 × 1 जोड़ 29 × 4, जल्दी बताओ 29 × 4, 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 3 11। अब बताओ 15 × 118 कितना 15 × 8 20, हाथ में 12, 15 × 15 और 12 27 का 7, हाथ में 2, 15 × 15 2 17। क्या बात है, बहुत शानदार आंसर बना लिए। ध्यान देना, बोलता है 100 से 400 के बीच का जितना भी आइटम है ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7। इन सब का सम निकालो। तो 100 से यानी 100 नहीं, 100 के बाद 400 तक, तो 400 के पहले कुछ होगा। तो बताओ 100 के बाद पहला आइटम कौन है जो 7 से भागा लगेगा जिसमें? हाँ 105, 7 से करो तेरे, 7 एकम 7, 7 × 5 35, 15 बार में जा रहा है। तो पहला आइटम 100 के बाद होगा 105, इसमें 7 जोड़ दो तो कितना 112, फिर 7 जोड़ो, फिर इसको 7 जोड़ो 119। उसी तरह बताओ 400 में 7 से भागा दो, कितना बच रहा जरा बताओ। 7 × 5 35, हाथ में 5, 50, 7 × 7 49, एक बच रहा है, यानी कि एक बच रहा है, यानी 400 में एक बचेगा तो कितना बचेगा 399।
तो 399 में देख तो 7 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो मेरे पास अब ये सीरीज आ गया, इसको हटा देना है। हमको बॉर्डर दिया है 100 से 400 के बीच में 7 से डिविजिबल आइटम का सम निकालो। तो इस तरह से हमने अरेंज किया। तो पहला आइटम क्या दिख रहा है? पहला आइटम क्या दिख रहा है? उसके बाद 112, उसके बाद करना क्या होता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में? 2 नंबर के बीच में जिससे भी भाग देना हो, पहले भाग दो, जितना बच जाए उतना जोड़ दो। तो जरा सोचो कि अगर 100 में हम 7 से भागा देते तो कितना बचता? 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28। अब यहां 2 बचा है, यानी अरे पहला आइटम क्या होगा जी? 105 ही होगा। तो ध्यान देना, ये 100 में ये 2 बचा है, अगर हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 98। क्या 98 7 से भागा लग रहा है? लेकिन हमको क्या बोला है? 100 और 400 के बीच में। तो 100 से नीचे वाला आइटम जो है वो 98 है। तो इस 98 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 105। ध्यान देना, पहला वाला में घटाओ, घटाना तो सभी में है, जो बच जाता है वो घटा देना है। यहां 100 में 2 बचा पॉइंट में, तो 2 घटाए तो बचा 98, बचा ना। अब 98 में हम 7 जोड़ेंगे तो पहला आइटम 105, फिर 7 7 7 आगे बढ़ेंगे। आखिरी आइटम है 400। 400 में अगर हम 7 से भागा दिए तो 1 बच रहा है, तो इसमें 1 घटा दो, 399। अब आपके पास एपी का सीरीज तैयार है, ठीक है। 98 पता चला, और ये 400 में भागा दो तो 1 बचेगा, तो 1 घटा के 399। तो मेरे पास एपी आ गया 105, 112, 119, और लास्ट आइटम क्या चाहिए? लास्ट आइटम क्या? 399। ध्यान देना, ये जो लास्ट आइटम है इसको टीएन बोलते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या था? n-1 इंटू डी। अब टीएन है आपका आखिरी वाला आइटम, क्या दिख रहा है? आखिरी आइटम क्या हो? आखिरी आइटम क्या दिख रहा है? ए। पहला आइटम क्या? जोड़। एन हमको मालूम नहीं है, डी मालूम है 7। ये 399 105 प्लस 7 से गुना कर 7n माइनस 7। 105 में 7 घटाओगे कितना बचेगा? 98। और ये है 399, ये 98 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 399 माइनस 98 बराबर क्या बचेगा? 301 बराबर यहां क्या बचा? 7n। n बराबर क्या होगा? 301 भागा 7। जरा काट के देखो क्या होता है। 7 चौक 7, 7 इंटू 4 28, हाथ में बचा 2 और 1 21, 21, यानी n कितना आ गया? 43। क्लियर है? अब देखो जरा, सम का दूसरा फॉर्मूला बताए थे, n/2 इंटू ए प्लस TN, यही था ना। तो बताओ n कितना आ गया? 43/2। ए कितना था? TN कितना था? TN था 399। अब जोड़ दो, 43, ये होगा 9 5 14, 9 1 10, 3 1 4 1 5, 2 से भागा देंगे 252। 43 इंटू 252, मोबाइल लो और काट उठ करो। 10,836 आइला 10,836। ये एपी के रिवीजन का दूसरा वीडियो था। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।